नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जोग्राफर्स ज्योग्राफी में। यहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान के भूगोल के प्रश्न उत्तरों को याद करना सिखाऊंगी। अगर आपने समझ लिया है, याद कर लिया है, फिर भी भूल गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कृपया वीडियो लाइक करने पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऐसे तो बहुत जगहों पर होता है, और अगर इस क्वेश्चन में से पूछा जाए और ऐसे ही कोई और दूसरा ऑप्शन आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं तो याद कैसे रखेंगे। देखिए, अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, ये होता है दांता भुणास और चंपा गुड़ा में। इसका ये आंसर है। देखिए, ऐसा है कि दांता भुणास और चंपा गुड़ा, ये दो शब्द हमें याद रखना है कि ये अभ्रक उत्पादन से संबंधित है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं। यहाँ चंपा गुड़ा है तो चंपा ने अपने दांत अभ्रक जैसे चमकाए। चंपा ने अपने दांत अभ्रक की तरह चमकाए। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। साथ ही अगर हमें केवल जिला पूछ लिया जाए कि अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले से संबंधित है या दांता भुड़ास कहाँ पर है, तो दांता भुड़ास पड़ता है भीलवाड़ा में। देखिए, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि दांता भुड़ास भीलवाड़ा में पड़ता है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आ जाए कि अभ्रक उत्पादन से संबंधित दांता भुड़ास किस जिले से संबंधित है, तो उसका आंसर भीलवाड़ा है। हमें याद रखना है। अभी इसको कैसे याद रखेंगे, मैं जो ट्रिक्स बना रही हूँ उसको अन्यथा ना लें, ये केवल ट्रिक्स बनाने के लिए। देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भीलों के दांत अभ्रक की तरह चमकीले होते हैं। ऐसी एक छोटी सी ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं। फिर दूसरा हमें याद रखना है कि चंपा गुड़ा है उदयपुर में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे हम। देखिए, सूर्य उदय के साथ ही चंपा के फूल खिल गए। सूर्य उदय के साथ ही चंपा के फूल खिल गए, ऐसे हम उदयपुर को चंपागुड़ा से रिलेट कर सकते हैं और इस आंसर को याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हीरे का उत्पादन या भंडारण कह लूँ मैं, मुख्य रूप से यहाँ भंडारण शब्द ज़्यादा सही होगा। भंडारण कहाँ पर है या उत्पादन कहाँ होता है, तो इसके प्रमुख क्षेत्र जो है यहाँ पे आंसर आता है आपका केसरपुरा, प्रतापगढ़। देखिए, इस क्वेश्चन को याद करने की बहुत आसान ट्रिक ऐसी है, हमारे राजस्थान के लिए ही नहीं तो हमारे पूरे देश के लिए भी महाराणा प्रताप, कौन, महाराणा प्रताप हीरे की तरह थे, है ना। तो हम यहाँ प्रताप से प्रतापगढ़ कर लेते हैं, महाराणा प्रताप प्रतापगढ़ जिला कनेक्ट कर लिया हमने, और वो हीरे की तरह थे तो यहाँ हीरा यहाँ जोड़ सकते हैं हम। तो महाराणा हीरे का उत्पादन मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में होता है, ऐसे याद रखें। महाराणा प्रताप हीरा थे और हीरे का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। दूसरी बात हमें ये भी याद रखना है कि एक क्षेत्र है केशरपुरा जो प्रतापगढ़ में है और वह हीरे के उत्पादन से संबंधित है। जब ढेर सारे ऑप्शन आए तो हम कंफ्यूज ना हो। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि प्रताप ने कभी भी मुगलों की परतंत्रता स्वीकार नहीं की, वो हमेशा स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र रहे। देखिए, स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र शब्द जो है वो केसरी रंग से भी संबंधित है। तो हम, चूँकि महाराणा प्रताप हमेशा स्वतंत्र रहे और केसरी रहे, तो हम केसरी से केशरपुरा याद रख सकते हैं। महाराणा प्रताप प्रतापगढ़ और केसरी रहे केशरपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झामरकोटड़ा में मुख्य रूप से किस खनिज का उत्पादन होता है? हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है, झामरकोटड़ा में मुख्य रूप से उत्पादित होता है, तो यहाँ पर आंसर रहता है इसका रॉक फास्फेट। ठीक है, रॉक फास्फेट का संबंध हमें झामरकोटड़ा से जमाना है। ये है कोटड़ा, इस कोटड़ा में से केवल निकाल लीजिए कड़ा, और यह रॉक फास्फेट, यहाँ से केवल निकाल लीजिए रॉक। ठीक है, तो आपको पता है रॉक यानी चट्टान होती है, और चट्टान हमेशा कैसी रहती है, कठोर रहती है, कड़ी रहती है। कड़ा शब्द यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए ना, चट्टान हमेशा कड़ी रहती है, कठोर रहती है। तो रॉक फास्फेट झामरकोटड़ा से संबंधित है, क्योंकि रॉक हमेशा कड़ा रहता है, कठोर रहता है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। साथ ही हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि रॉक फास्फेट का जो उत्पादन है झामरकोटड़ा जो है वह उदयपुर में। ठीक है, अब उदयपुर में है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि झामरकोटड़ा कहाँ से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, तो उदयपुर याद रखना है। अब देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक ऐसी है, महाराणा प्रताप तो थे हीरा और उदय सिंह हमारे रॉक थे। हम बोल जाते हैं ना, यू आर रॉक। ठीक है ना, तो ये हम ऐसा एक छाप बना ले कि महाराणा प्रताप तो हीरा थे और उदय सिंह तो रॉक थे। इस तरह से हम इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को आराम से याद रख सकते हैं। तो कोटड़ा से कड़ा, रॉक फॉस्फेट से रॉक निकाला, रॉक कैसी होती, कड़ा होती है, और उदय सिंह रॉक थे। ये हमारी ट्रिक बन गई।
साथ ही एक बात और बता दूं मैं, रॉक फॉस्फेट मुख्य रूप से खाद बनाने में, रासायनिक खाद बनाने में उपयोगी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? देखिए, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर डेगाना से। वैसे तो और भी जगह हैं, नाना कराब भी है, लेकिन टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है तो ये है नागौर डेगाना से। अब यहाँ पे है टंगस्टन की टंग, पकड़ लीजिए, टंग 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 यानी होती है हिंदी में जीभ, ठीक है। और जीभ बार बार कौन निकालता है? जीभ बार बार निकालता है नाग। तो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? नागौर नाग से होता है, क्योंकि नाग हमेशा क्या निकालता है? टंग निकालता है। इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें एक और चीज़ याद रखना है कि डेगाना का संबंध नागौर से है, क्योंकि अगर आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए कि डेगाना क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है या और किस जिले से संबंधित है, तो हमें याद रहना चाहिए कि डेगाना टंगस्टन खनिज से संबंधित है। तो डेगाना और वो नागौर जिले से संबंधित है। अब मुझे बताइए कि बीन से गाना सुनकर कौन डोलता है? नाग डोलता है ना। तो यहाँ डेगाना से निकाल लीजिए गाना, बीन का गाना सुनकर नाग डोलता है और अपनी जीभ निकालता है। ऐसे तीन चीज़ों को आप आपस में रिलेट करके इस चीज़ को याद रख सकते हैं। नागौर का भदवासी किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ नागौर का भदवासी जो है वो जिप्सम के उत्पादन में अग्रणी है। अब ये देखिए, नागौर का भदवासी, ठीक है ना, नागौर है तो ये नाग है। और क्या जिप्सम का जिप निकालिए, ये जिप है जिसको हम जिभ भी पढ़ सकते हैं। तो हम जिप्सम को जिभ बनाकर उसको रिलेट कर सकते हैं नागौर के नाग से। और हम एक चीज़ याद रख सकते हैं कि भदवासी जिला भदवासी क्षेत्र नागौर में पड़ता है। तो देखिए, जब नाग काटता है तो बेहोशी आ जाती है। बेहोशी का एक शब्द है बदहवासी। देखिए, बेहोशी को एक और नाम से जाना जाता है बदहवासी, ठीक है ना। तो बदहवासी और भदवासी लगभग एक जैसे सुनने वाले शब्द हैं। तो नाग जब काटता है तो बेहोशी या बदवासी हो जाती है और नाग हमेशा जिप निकालता है। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमरा उदयपुर में किस खनिज का उत्पादन होता है या भंडारण है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, उमरा का यू, उदयपुर का यू और यूरेनियम का यू। तो हमें बस ये तीन चीज़ें याद रखना है। यहाँ आंसर यूरेनियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सीसा जस्ता का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। देखिए, इसका पहला आंसर बता दूं कि इसका आंसर है झुंझुनू खेतड़ी, क्योंकि यहाँ पे तांबा का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए, हमको तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो रामपुरा, अगुचा, गुलाबपुरा कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा से। और जावर और देवारी ये उदयपुर से संबंधित है, ठीक है ना। हम ये दो नाम कैसे याद रखें कि ये सीसा जस्ता से संबंधित है? क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस आने के बाद हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भील के पास एक ऐसा शीशा है, यानी आईना है। भील के पास एक ऐसा शीशा है जिसमें राम पूरा दिखता है, अंगूठे से लेके सिर तक, और वो गुलाब की तरह खूबसूरत दिखता है। ऐसे करके हम इस ट्रिक को बना सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। फिर है जावर, देवारी, उदयपुर, यहाँ भी सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि उदय नाम का वर है, जावर से वर निकाल लिया, जो 2 बार सीसा देखकर घर से बाहर निकलता है या अपनी शादी के लिए निकलता है। इस तरह से हम इसकी ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पन्ना उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे तीनों ऑप्शन लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है उदयपुर और राजसमंद है, क्योंकि पहले दूसरे क्रम में आते हैं। इनको याद कैसे रखें? और पन्ना का उत्पादन होता है, इसको याद कैसे करेंगे? पन्ना धाय ने किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया था। क्यों बचाया था? क्योंकि वो उदय सिंह को राजा बनाना चाहती थी। तो राजा बनाना चाहती थी राजसमंद, और उदय सिंह को बचाया था उदयपुर, और पन्ना धाय से पन्ना। ऐसे ट्रिक बना के आप इसको याद रख सकते हैं। बाड़मेर के कपुरुडी जलीपा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर के कपुरुडी जलीपा में उत्पादित होता है लिग्नाइट। देखिए, हमको ये याद रखना पड़ेगा, लिग्नाइट कोयला है और ये अच्छे किस्म का नहीं होता लिग्नाइट कोयला, लेकिन उद्योगों में काम आता है। और इसका उत्पादन मुख्य रूप से बाड़मेर के कपुरुडी और जलीपा में किया जाता है। देखिए, यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं कि लिग्नाइट में से नाइट निकालिए, नाइट में बड़ा कपूर जलाया, और इस तरह से हम इसको रिलेट करके हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि सफ़ेद मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए, सफ़ेद मार्बल मकराना नागौर में होता है। मकराना, इसको बना दीजिए मखाना। ठीक है, और मखाना किस कलर का रहता है? मखाना रहता है सफ़ेद कलर का। काला मार्बल भैंसलाना जयपुर में है। तो भैंसलाना, भैंस कैसी होती है? काली होती है। तो जय की भैंस है जो कि काली हुई। सारी भैंसें काली होती है, हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर देंगे कि जय की भैंस है जो काली है। गुलाबी मार्बल ये होता है भरतपुर में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, भरत से भारत निकाल दीजिए। भारत हमको जान से प्यारा है। सबको प्यारा होता है ना, कौन? भारत। भारत हमको जान से प्यारा है और प्यार का कलर होता है गुलाबी। इस तरह से भरतपुर, भारत, प्यार का कलर गुलाबी, ऐसे रिलेट करके हम भरतपुर में गुलाबी मार्बल होता है, इसे याद रख सकते हैं। फिर लाल मार्बल होता है धौलपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, धौलपुर याद रखना है हमें, ठीक है ना। देखिए, लाल मार्बल, लड़की ने इतने चांटे मारे कि उसका गाल लाल हो गया और अब वो अपना गाल धोने गया है। ठीक है, धोने से धौलपुर रिलेट कर लीजिए। तो लाल मार्बल होता है धौलपुर में। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर था लाल मार्बल उदयपुर, जो कि उदयपुर में नहीं होता है। कहाँ होता है? धौलपुर में। इस तरह से छोटी मोटी ट्रिक्स थी। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत करूँगी। इसके लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलते रहे। धन्यवाद।